हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं घर पे नहीं थी और मैंने सिर्फ एक ही व्लॉग अभी देखा है। अभी 2 व्लॉग पेंडिंग में हैं जो मुझे देखने हैं, यानी कि मुझे अभी इंटरनेशनल जीजा जी का व्लॉग भी देखना है और मुझे जगत भैया का व्लॉग भी देखना है। बट फिलहाल मुझे पहला नोटिफिकेशन अंशु के व्लॉग का आया था, तो मैंने उनका व्लॉग देख डाला और अभी जो मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो उन्हीं के व्लॉग के बेस पे देने वाली हूँ। अच्छा, अक्सर हमने अपने घरों में ना छोटे बच्चे देखे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 5-10 साल के बच्चे भी आज की डेट में इतने ज़्यादा ज़िद्दी नहीं है। उनको भी अगर कोई चीज़ हम समझाएं तो वो भी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटे बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है अंशु की जिद और अंशु का बिहेवियर, क्योंकि मुझे लगता है कि अंशु को समझाने के लिए हर एक बंदे ने अपना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया है, चाहे वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हो, चाहे उनके पास कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो। लेकिन ये एक वो जिद्दी बच्चा बन चुका है जिसे अपने को कभी भी झुकाना नहीं है। कहते हैं ना कि अगर अपनों के आगे आप झुक भी गए और अपने बड़ों के आगे आप चुप भी रह गए तो आप वहां पे हारते नहीं हो, क्योंकि ना तो ये कहीं का कंपटीशन है कि अगर आप जीत गए तो मैं कैसे हार गई। ये वो वाला कंपटीशन नहीं है। अगर आप अपनों से हार भी जाते हो तो वो हार भी आपकी जीत के बराबर है, क्योंकि आप अपनों के आगे झुके हो और अपने बड़ों के आगे झुके हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे आज जिस तरीके का वीडियो सामने आया है ना, वो वीडियो फुल ऑफ घमंड वाला वीडियो लग रहा था। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे वीडियो से ऐसी ही वाइब्स आ रही थी। एक होता है कि कोई इंसान अपने अंदर छोटे होने के नाते एक पोलाइटनेस और एक रिस्पेक्ट हमेशा रखता है, लेकिन आज वाले व्लॉग में ऐसा लग रहा था कि किस एटीट्यूड में और किस घमंड में बात की जा रही है। आज वैसा ही फील हो रहा था वीडियो देख के। नज़र नज़र नज़र, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि अगर इन कंटेंट क्रिएटर्स को नज़र का इतना डर लगता है तो काला टीका लगा के वीडियो व्लॉग्स बनाया करो। ज़्यादा नज़र लगती है तो नींबू मिर्च पहन के व्लॉग बनाया करो। पहले भी इस नज़र के टॉपिक को हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि नज़र को लेके ताने मारे जा रहे थे मनीषा को कि हाय उसकी नज़र लग गई, हाय उसकी नज़र लग गई, ये कर दिया, वो कर दिया, इसके बच्चे के साथ ऐसा हो गया, उसी की नज़र लगी, उसी की पार्टी में हुआ। हालांकि अभी तक भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि जो प्रेगनेंसी बताई गई, खैर प्रेगनेंसी तो बताई ही नहीं गई, जो मिसकैरेज बताया गया उसमें कितना सच है, क्योंकि ऑडियंस को अभी तक इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं दिया जा रहा है। पहले भी ऑडियंस ने मांगा था, उस कमेंट सेक्शन के नीचे भी ऑडियंस को मुंह पे बोला गया था कि आप लोग जज नहीं हो, आप लोग जज नहीं हो। लेकिन हाँ, टाइम पे जब सब्सक्राइब करने वाली बात आती है ना, तो आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो। यहाँ पे इन ब्लॉगर्स की हिपोक्रेसी देखी आपने कि जब आप एज अ फैमिली उनसे कोई चीज़ मांगते हो तब ये लोग आप लोगों को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हु आर यू, हम आपको क्यों प्रूफ दें, हम आपको क्यों करें, आप कौन हैं। और फिर यही सब्सक्राइबर हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर देना। तो उस समय पे भी एक कमेंट का जवाब ऐसे ही दिया गया था और आज भी एक कमेंट किया गया है जो अगेन बदतमीजी वाला तो बिल्कुल नहीं है। वो कमेंट भी बहुत आराम से किसी ने किया है कि आप मुंह क्यों नहीं बंद करा देती। जो अगर आपको ऐसा बुरा लग रहा है अपने ऊपर उंगली उठाने वाले लोगों का, तो आपका पास तो राम बाण है, आप 1 मिनट में सबके मुंह बंद करा सकती हैं, आप क्यों नहीं कराती। लेकिन उसका भी जवाब दिया क्या गया, बोलना काम है सबका, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है बोलना। तो फिर सुनने की क्षमता भी अपने अंदर रख लेना, फिर सुनने की क्षमता भी रख लेना। ऐसा ना हो कि कभी रोना, कभी हंसना, कभी एटीट्यूड दिखाना, फिर रोना, फिर हंसना, फिर एटीट्यूड दिखाना। ऐसा नहीं, अगर हंसना है तो फिर हंसते रहना, अगर इसी एटीट्यूड में रहना है तो फिर इसी एटीट्यूड में रहना। आज भी नज़र की बात हुई, आखिर इस नज़र 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 को लेके किसको चिढ़ाया जा रहा है,
किसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, किसको पिन मारने की कोशिश की जा रही है, और किसकी नज़र, और क्या नज़र, मतलब ऐसा क्या है जो नज़र लगेगी। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान के पास इतना सब कुछ है कि उस पर कोई नज़र लगे, एक ऑर्डिनरी सी जिंदगी है ना, लुक वाइज भी एक नॉर्मल लुकिंग गर्ल है, तो किस चीज़ की नज़र इनको लगने वाली है, क्या इनके पास ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिस पे नज़र लग जाएगी कि आज ये बोल रही हैं कि बहुत नज़र लगी है, बहुत नज़र लगी है, और आज तो सासू माँ ने नज़र उतारी है, बहुत नज़र लगी है। पर नज़र लगी किस चीज़ पे है, किस चीज़ पे नज़र लगी है? मतलब आप मुझे बताइए कि इनके अंदर नज़र लगने वाला ऐसा क्या है कि ये हर व्लॉग में इसी बात को लेके मुद्दा बना रही हैं कि हाय मुझे नज़र लग गई, हाय मुझे नज़र लग गई। फिर तो जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं ना, जो करोड़ों करोड़ों, मतलब 20-20, 30-30 मिलियन लेके बैठे हैं, फिर तो उनको तो यही हमेशा बोलना चाहिए, फिर तो उनको अपने चैनल पे भी नज़र बट्टू लगा के वीडियोस बनानी चाहिए। अभी इन लोगों की ग्रोथ 2, 2.5, 3 लाख तक भी नहीं पहुंची है, और अभी से इनके अंदर ऐसा घमंड आ रहा है कि इनको नज़र लग रही हैं, अभी से इनके अंदर ऐसा घमंड आ रहा है। और जो लोग इतनी पॉपुलैरिटी पे पहुंच गए हैं, इतना नेम फेम लेके बैठ गए हैं, इतना तो वो भी कभी नहीं बोलते कि हमको नज़र लग गई, इतना वो भी कभी नहीं बोलते। इस तरीके का अंधविश्वास फैला रहे हैं ये, अंधविश्वास। नज़र लगने के भी ना कुछ रीजंस होते हैं। जब दवा दारू काम नहीं आती तब इंसान एक सेकंड थॉट पे जाता है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन हर मेडिकल कंडीशन पे नज़र लग गई, हर सर्दी जुकाम पे नज़र लग गई, क्या है ये तो सामने वाले को और ताने देने वाली बात हो गई ना कि जहाँ तक लोग बोल रहे थे, मतलब आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, मुझे तो वाकई में नज़र लगी और बहुत गंदी वाली लगी है, हाँ बहुत गंदी वाली लगी है। इनकी लाइफ तो फुल और मतलब ट्रेजेडीज से भरी हुई हैं, तब भी किसी की नज़र ही थी। इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज इनकी ज़िंदगी में हुई हैं, तब भी क्या किसी की नज़र ही थी कि अब इस नज़र वाली चीज़ को इतना बढ़ चढ़ के प्रमोट किया जा रहा है। इन्होंने आज अपनी वीडियो में बोला कि मैं बहुत फ्री महसूस कर रही हूँ। तो बंधने को किसने कहा था? क्या मजबूरी थी कि बंधना पड़ रहा था? शादी हो चुकी थी, अच्छा खासा ससुराल है, पति इतना सपोर्टिव है, देवर इतना सपोर्टिव है, ननद है, पूरा भरपूर परिवार है, तो किसने कहा था कि बंध के रहो? ये आज़ादी तो आप बहुत पहले ले सकते थे। और कौन आज की डेट में बंधा हुआ है? अगर इंसान बंधा हुआ है ना तो अपनी कन्वीनियंस के लिए बंधा हुआ है, अपने स्वार्थ के लिए, वरना बंदिश में अपने बिना मतलब के आजकल कोई नहीं रहता। इंसान सर भी आजकल वहीं झुकाता है जहाँ पे उसका मतलब होता है, वरना आप एग्जाम्पल देख लो, मतलब निकाला तो हम आपके हैं कौन? मतलब निकलता तो हम आपके हैं कौन? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, वो वाला एटीट्यूड है आजकल। तो इंसान बंधा हुआ भी तब तक ही रहता है और हाँ जी भी तब तक ही करता है जब तक उसे अपना काम सामने वाले से निकलवाना होता है। जहाँ उसका सारा काम निकल गया, वहाँ फिर वो सामने वाले को उसकी लाइफ में हो या ना हो, एग्जिस्टेंस कोई उसके लिए मैटर नहीं करती, कोई भी मैटर नहीं करती। देखा जाए तो फ्री अगर ये अपने आप को फील कर रही है ना, तो इन्होंने उनको भी अच्छा हुआ फ्री कर दिया, क्योंकि अगर इनके लिए इतनी सी भी कमी पेशी हो जाती थी ना, तो उस फैमिली के ऊपर भी सब चढ़ जाते थे कि हाय उसके लिए इतना नहीं किया, उसको बेटी बना के ऐसा नहीं किया, उसको बहन बना के ऐसा नहीं किया, उसने ये नहीं किया। रिश्ते हमेशा दोनों तरफा चलते हैं। तो अगर आज ये फ्री हो गई हैं तो आज वो भी फ्री हो गए हैं। शायद अब उन्हें कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पब्लिक उनको आज जज नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये बहुत फ्री महसूस कर रही हैं। आज इनको बहुत फ्री महसूस हो रहा है। बहन बन के गई थी, बेटी बन के गई थी, क्या किया उस एनिवर्सरी पार्टी में? पार्टी की बुराई क्या किया वहां पे? कोई बहन बेटी अपने भाई की, अपने भाभी की खुशियों में इस तरीके से जाके टॉन्ट मारती है, इस तरीके से जाके ब्लंडर करने की कोशिश करती है, या ये कोशिश करती है कि मेरे भाई ने इतने पैसे लगा के कोई फंक्शन किया है, इतनी मेहनत से किया है और उनकी खुशी का पल है, इतने टाइम के बाद उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे आई है, तो मैं ऐसी कोई हरकत ना करूं जिसकी वजह से इनको कुछ भी कहीं से सुनना पड़े। इतने टाइम से इंसल्ट होती थी पूजा की, इतने टाइम से हर फंक्शन में उसको ऐसा फील कराया जाता था कि वो सगी बहन नहीं है, कोई और ही सगी बहन है। उसके हिस्से के सारे हक जो उसके होने चाहिए थे वो किसी और बहन से करवाए जाते थे, पर उसने फिर भी
किसी भी पार्टी में आके कोई पार्टी खराब नहीं करी। हाँ, उसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट फील हुई कि डाउन हो रही है, तो उसने उस पार्टी से अपने आप को हटा लिया, पीछे कर लिया। लेकिन पार्टी में जाने के बाद उस पार्टी में खनन विघन या अपना फ्रस्ट्रेशन या एंगर पार्टी के दौरान नहीं दिखाया। ये क्योंकि बहन थी, रिश्ता था, तो इंसान को अपनी गलतियों का जब एहसास होना बंद हो जाता है ना, कि वो अपनी गलती भी तो फाइंड आउट करे। और मैं बताऊं कि दूसरों की निकालने से पहले पहले अपनी फाइंड आउट करो कि हमारी कहाँ पे गलतियां रह गई, हमसे कहाँ पे मिस्टेक रह गई, सामने वाले की इंटेंशंस हमें लेके क्या थी। सामने वाले ने बच्चे की तरह आपको रखा, जब आप रोती थी तो आपको चुप कराते थे, जब आप ससुराल में झगड़ती थी तो आपको समझाते थे, ससुराल से झगड़ के जब आप आ जाती थी तब आपको मनाते थे, आपको वापस से ससुराल में भेजते थे। क्या क्या टेंट्रम्स आपके उन लोगों ने नहीं संभाले, आपको इमोशनली नहीं संभाला, सब कुछ किया। और आज ये फ्री महसूस कर रही हैं कि अब मैं बहुत आज़ाद महसूस कर रही हूँ, अब मेरी बला से सब भाड़ में जाएं, सब भाड़ में चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये एटीट्यूड शोभा दे रहा है इस वक्त में? इस वक्त में क्या ये एटीट्यूड शोभा दे रहा है? अपने पे जब एक पिन भी चुभती है तो कितना बुरा लगता है, लेकिन जब सामने वाले पे चुभती है तो उसको भी उतनी ही तकलीफ होती है। एनीवेज, हमेशा से रिश्ते जोर ज़बरदस्ती से नहीं चलते। जब रिश्तों के बीच में प्यार रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाए तो वो रिश्ते फिर फ्री ही रहने दो, फिर ज़बरदस्ती मत धकेलो, फिर उन रिश्तों को ज़बरदस्ती मत धकेलो। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक दिन का ब्रेक लिया है तो दैट मीन्स कि कुछ पॉजिटिविटी के साथ वापस से आएगी। हम यही तो चाहते थे कि कुछ पॉजिटिविटी के साथ आना। यहाँ से तुम बराबर ताने मार रही हो, जब सामने वाले ने बोलना शुरू करा तो तुमने एक दिन का रेस्ट लिया, और एक दिन के रेस्ट के बाद तुम जब ओवरकम करके आई तो तानों के और डबल डबल गोले लेके आई। मतलब क्या टाइटल डाला है, क्या थंबनेल डाला है, पूरी की पूरी कहानी लिख डाली है टाइटल थंबनेल में, भर भर के। फोटो नजर नहीं आ रही है, बस लिखा हुआ नजर आ रहा है कि क्या क्या मन में भरा है। जो जो मन में भरा है वो टाइटल में चेप दूं, जो जो मन में भरा है वो फोटो में लगा दूं, बस थंबनेल में मन हल्का कर दूं। कभी कभी चुप रहने से रिस्पेक्ट भी बढ़ती है और अपना मेंटल पीस भी डिस्टर्ब नहीं होता। और हर बार जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। इतने समय से तो आप ही लगातार जवाब दे रही थी, उन्होंने तो अब बोलना शुरू करा था। वो भी अगर गौर किया होगा तो जब किसी ने कमेंट किया था ना जगत भैया के कमेंट सेक्शन में कि अंशु ने आपको व्लॉग में बोला है कि एक पैसे की मदद नहीं करी, तो वहाँ पे जगत भैया ने रिप्लाई में पता है क्या किया था? वो मेरे लिए नहीं बोल सकती, किसी और के लिए बोल सकती होगी, पर इस मामले में वो मेरे लिए नहीं बोल सकती। तब भी ये हाल है, तब भी एक पॉजिटिव व्लॉग की जगह एक ऐसा एरोगेंस वाला व्लॉग, प्राउड वाला, तो भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्ती के रिश्ते जब ये लोग निभाते हैं ना, तो वो फेक व्लॉगिंग हमें भी नहीं देखनी। फेक ज़बरदस्ती मन कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए करे जा रहे हैं, मन कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं कि हम कितने खुश हैं। मन कर नहीं रहा है लेकिन फिर भी किसी की पार्टी में जाने के लिए शॉपिंग पे शॉपिंग हो रही है, धड़ाधड़ मैचिंग ड्रेस, मैचिंग सैंडल, मैचिंग पर्स, और वहां जाके पार्टी में कूड़ा कबाड़ा कर दो, जाके ब्लंडर करके आ जाओ। काहे को किसी की खुशी में शामिल हो रहे हो? जब आप अंदर से उनके लिए खुश ही नहीं हो तो फिर आप उनकी खुशियों में शामिल ही क्यों हो रहे हो? ऐसे शो ऑफ और फेक रिश्ते तो सच में ही खत्म हो जाएं तो सबके लिए अच्छा है। मतलब कि सबके लिए अच्छा है, सब फ्री हो, सब फ्री हो। ऐसे नकली रिश्तों से, फेक रिश्तों से सब फ्री हो और अपनी अपनी ज़िंदगी जियो और अपने अपने ढंग से व्लॉग करो। वैसे भी वंशु के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो कमी थी वो शादी के बाद पूरी हो चुकी है। एक भरा पूरा परिवार मिल गया है, जहाँ पे माँ के रूप में सास मिल चुकी हैं, पिताजी के रूप में ससुर जी मिल चुके हैं, भाई के रूप में देवर मिल चुका है, और दोस्त के रूप में हस्बैंड मिल चुका है, फ्रेंड के रूप में ननद मिल चुकी है। एक कंप्लीट पूरा परिवार मिल चुका है अंशु को। तो अंशु को अब किसी भी फेक रिश्तों की ज़रूरत नहीं है। जो रिश्ते हैं हम इनके साथ अंशु की जर्नी अब देखना चाहेंगे कि जो रिश्ते अंशु को इतने प्यारे प्यारे, इतनी खूबसूरत, इतने सपोर्टिव मिले हैं, अब इनके साथ अंशु की आगे की जर्नी कैसी रहती है। इन रिश्तों को अंशु कैसे एक धागे में पिरो के रखती है,
कितना संजो के रखती है, या ऐसा ना हो कि जिस तरीके से आज इन रिश्तों से फ्री हो गई है, कल की डेट में यही इतिहास दोबारा से रिपीट कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अपने खुद के रिश्तेदारों से ये फ्री हुई थी, इन्होंने उनकी भी खूब बुराइयां करी थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक नई फैमिली के साथ ये इंट्रोड्यूस हुई, फिर आज उनसे भी ये फ्री हो गई, और अब इनके पास आया है ससुराल के रूप में इनका परिवार। एंड होप करते हैं, विश करते हैं कि इस परिवार को तो अंशु ना वो सब करे जो पहले अपनी नासमझी में कर चुकी है। इस परिवार के साथ ज़रूर लॉयल रहना, इस सास के साथ ज़रूर लॉयल रहना, क्योंकि वो सास बहुत सीधी है, बहुत स्वीट है। इस हस्बैंड के साथ ज़रूर प्यार से रहना, क्योंकि ये लड़का बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छा लड़का है। इस देवर के साथ ज़रूर अच्छे से रहना, क्योंकि ये देवर बहुत अच्छा देवर है। ये पूरा ससुराल बहुत अच्छा ससुराल है, जो शायद किस्मत वालों को मिलता है, और आप किस्मत वाली हैं। इस चीज़ में अपनी नज़र उतार लेना कि आपको इतना अच्छा ससुराल मिला है। इस चीज़ में अपनी भी नहीं, अपने ससुराल के एक एक सदस्य की नज़र उतार लेना, क्योंकि उन बेचारों को नज़र लगने का डर हो सकता है, क्योंकि वो एक अच्छा ससुराल है जो आपको मिला है। और इनको संभाल लेना, बस इनको आपकी तरफ से कोई परेशानी ना हो, बस इनको संभाल लेना, इनकी सुन लेना, इतनी उम्मीद हम करते हैं। बाकी फ्रीडम मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड इस फ्रीडम को खूब इंजॉय करो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो भी मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अंशु को इस फ्रीडम के लिए आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत खुश नज़र आ रही थी, बहुत कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, और आज उसको अपनी ये फ्रीडम बहुत अच्छी लग रही थी। तो किसी की खुशी में हमें शरीक ज़रूर होना चाहिए, इसीलिए नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखना। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।